भाव से सभी लोग गुनगुनाएंगे। तुम ही मेरी नई। हाँ हाँ, और सभी लोग भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ तो कैसे कहेंगे? तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया। और भाव से कहिए सरकार, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। जय हो। ये नर्तन का चोला बनाया तुम्ही ने, 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 सभी अंग ढंग से लगाया तुम्ही ने, सभी रंग ढंग से लगाया तुम्ही ने। ओ आ
बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बन महकते हो प्यारे। तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा 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 तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, सहारा तुम्ही हो, सहारा तुम्ही हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की पावन कथा में कहते हैं एकांत लाभम बचसो, एकांत लाभम बचसो, नपुंसाम सुश्लोकम मालैर गुणवादम। एकांतवास का जो लाभ है वो गुणानुवाद करना है, भगवान की कथा का पठन पाठन करना है, अध्ययन करना है। और भगवान की सुंदर कथाओं का रसपान करना ही हमारे शरीर में जो कान है उन कानों का वास्तविक मतलब है, वही उसका फल है। अगर हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर में भगवान ने कान लगाकर भेजा है तो वो हमारे कथा श्रवण करने के लिए ही है। जीवन में एक चीज आप जान लीजिए, हमारे शरीर का होना इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान ने हमको, आपको ये जो मानव शरीर दिया है वो इसीलिए दे रखा है कि हम इससे भजन करें, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यही बात परीक्षित जी को पूज्य पाद श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं। और एक चीज ये जान लीजिए, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहा, जैसे ज्वर के ताप से भूख हरन होई जा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मानव के जीवन में अगर वो भगवान की कथा में उसकी रुचि नहीं आ रही है, भगवान की कथा में उसका प्रेम नहीं हो रहा है, अगर वो भगवान की कथा नहीं सुनना चाह रहा है, तो उसमें दोष किसी और का नहीं है, दोष स्वयं उस व्यक्ति के जीवन का,
अपना दोष है, क्योंकि हमने जो कमा कर जमा किया है, हमारा पाप, कहते ना गांव में भोजपुरी में कहावत कही जाती, पाप बड़ेरी चढ़ के बोलता है। तो पाप जो है सर पे चढ़कर बैठता है, और वही पपवा आपको भगवान की कथा में नहीं जाने देता, पूजा पाठ में नहीं जाने। हम लोगों से बहुत लोग प्रश्न करते, कहें महाराज करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जब भगवान का पूजवा करने बैठते हमारा तो मन ही नहीं लगता। तो महाराज मन कहां से लगेगा, वहां तो पाप बैठा हुआ, कलयुग सवार है। आइए भगवान की तमाम कथाएं हैं, संक्षिप्त रूप से भगवान के समस्त अवतार की कथा हम श्रवण कर लेते हैं। उसके पश्चात समयानु कुछ एक वंश का, कुछ एक चरित्र का विस्तृत रूप से श्रवण पान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो राधे भगवान के 24 अवतार में 23वां अवतार भगवान श्री कृष्ण है, और 24वां अवतार आकर के कौन होंगे, कल्की महाराज, जो कलयुग में अवतार होंगे। तो आइए हम सभी लोग भगवान के उन 24 अवतारों के संक्षिप्त कथा का श्रवण करते हैं, और इन्हीं 24 अवतारों की कथा के साथ ही आप एक चीज जान लीजिए कि हम भगवान के समग्र अवतार की कथा सुन लेंगे। इसीलिए इसको क्या कहा गया, पंचम वेद। सब तो पुराण बताए गए, लेकिन ये महापुराण बताया गया। ऐसे भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाने से पूर्व हम सभी लोग आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हैं, और उसके बाद भगवान के पावन अवतारों का दर्शन करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। सभी लोग आइए। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आइए हम सभी भक्त बड़े भाव के साथ भगवान के 24 अवतार की पावन कथा का रसास्वादन करेंगे। और ब्रह्मा जी भगवान नारद से कहते हैं कि हे नारद, हम सभी लोग भगवान की कृपा से ही अवतरित होते हैं, भगवान की ही कृपा से राधे भगवान की कृपा से ही हम अवतार लेते हैं, भगवान की कृपा से हम शरीर धारण करते हैं और उन्हीं भगवान की कृपा से ही हम तमाम लीलाओं का दर्शन करते हैं और अपने जीवन में तमाम क्रियाएं करते भी हैं। क्योंकि कल भी बेस में कानपुरा में बेस कम करें। आइए भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, भगवान के विभिन्न अवतारों का दर्शन मैं आपको कराता हूं। इधर सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य के पावन वन में सुना रहे हैं, बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में सुना रहे हैं, कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं। आइए हम सभी लोग भी भगवान के उन्हीं पावन दर्शनों का, अवतारों का दर्शन करते हैं। जातो रुचेर जनयत सुयमान सुयज्ञ। प्रथम अवतार जातो रुचेर कौन है? रुचि नाम के प्रजापति हैं और उनकी पत्नी का नाम है आकुति शुनुरमरा नथ दक्षिणायाम। जातो रुचेर जनयत, रुचि नाम के प्रजापति के घर में भगवान का अवतार होता है। और उनकी पत्नी का नाम है आकुति। और नारद, मेरे ही कहने पर भगवान ने, मेरे ही निवेदन पर, मेरे ही प्रार्थना पर भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं हो चतुःसन हो गए। स्वयं चतुःसन हो गए अर्थात स्वयं अपने आप को ही 4 स्वरूप में प्रकट कर दिया। और इन्हीं 4 स्वरूपों का नाम पड़ा सनकादिक ऋषि। 4 भाई हैं, 4 के चारों संत हैं और ऐसे संत हैं जिन्होंने तपस्या के बल पर अपने शरीर को कभी बचपन से बड़ा होने ही नहीं दिया। महाराज वो सदैव जीवन पर्यंत बाल संत के बाल संत ही रहे। नाम है शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि।
ये भगवान का प्रथम अवतार है। ये वही सनकादिक ऋषि हैं, ये भगवान के वही प्रथम अवतार हैं जिन्होंने नारद जी को कथा सुनाई, जिस कथा के श्रवण का फल यह हुआ कि ज्ञान वैराग्य फिर से युवा हुए, फिर से अपने यथा उचित शरीर को प्राप्त किए। महाराज बोले सनकादिक भगवान की जय। दूसरा अवतार रुचि नाम के प्रजापति हैं, उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम है आकुति। कुर्सी थोड़ा पीछे कर लीजिए, क्योंकि जो माताएं पीछे बैठती हैं दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं, भाई शुरू में हम कहने वाले थे, लेकिन हम सोचेंगे जब हनुमान जी बानर सेना के साथ माता जानकी का पता लगाने चले तो सब लोग आगे आगे हो गए, हनुमान जी सबसे पीछे रह गए। तो लक्ष्मण भैया तो राम जी, देखिए राम जी तो बेचारे, हाँ वो राजा की जय प्रजा की जय सब ठीक है, लेकिन जब राम जी ने देखा कि हनुमान जी तो बिल्कुल पीछे पीछे हैं, तो महाराज राम जी मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। और जब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, सुग्रीव जी से कहते हैं कि भैया यही बानरा खोज के लाएगा सीता मैया को, ये तो जब देखो तो खाली बैठ के भजन ही करता है, ये खोज पाएगा? खाली भगवान के नाम लेने में मगन रह रहे हैं, इनको कोई दिन दुनिया से मतलब है नहीं। यहाँ मीटिंग हो रही थी तो वहां बैठे राम राम जप रहे थे, अब जब खोजने के लिए सब आगे के भाग रहे हैं, ये सबसे पीछे दुबके हैं। बताओ, देह दशा से तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया उलट पलट देंगे। तो सुग्रीव जी कहें अच्छा रुकिए, पूछते हैं। बुलाया, हनुमान जी यहाँ आइए। हनुमान जी आए तो हनुमान जी से पूछा, एक चीज बताइए, जब मीटिंग बुलाई गई आप तब भी सबसे पीछे थे, जब सब खोजने जा रहे हैं आप तब भी सबसे पीछे हैं। कहीं हाँ, कहीं कोई खास वजह? कहीं महाराज बिल्कुल खास वजह है। कहीं क्या? कहीं प्रभु हमारा नाम क्या है? हनुमान जी का क्या नाम है? हम लोग कहते हैं पवन पुत्र हनुमान। कहीं हमारा नाम है पवन पुत्र, हम हवा के बेटे हैं, तो हवा के बेटे हैं तो कहते हैं माँ पर पूत, अब बाप पर घोड़ा, अब बहुत नहीं तो असर आता जरूर है। बोले हमारे साथ पवन की बेग है, पवन की चाल है, हम सबसे पीछे इसलिए हैं कि जौन बनराई